वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी ये टाइटनियम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रकाश पांडे। आज के सेशन में मैं लेकर आ रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सिंप्लीफिकेशन और कुछ स्टूडियो सेटअप होने के स्टूडियो में प्रॉब्लम आने की वजह से हम लोग 10 या 12 दिन से क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो अब स्टूडियो सेटअप हो गया है तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग आज से क्लास को रेगुलर करते हैं। जैसा कि आप लोग हम बता चुके हैं आप लोगों को कि सीयूटी तो लागू हो चुका है। सीयूईटी जो लागू हो चुका है, कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो इसको तो हम लोग को कोई डरने की बात नहीं। इसमें तो जितना भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मैथ से तो डरना है नहीं, क्योंकि मैथ हम लोग का कहीं भी जाइए साथ छोड़ने वाला है नहीं। तो मैथ पे ज्यादा फोकस करना है। सिंप्लीफिकेशन आसान पूर्ण विश्वास करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप लोग से बनता होगा। आप लोग अच्छे से मेहनत करते होंगे। कोई भी अगर डाउट होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में नंबर दे दिया जाएगा, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं या आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इसी को करते हुए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर। तो आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए, देरी ना करते हुए चालू किया सर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। हम लोग रेशियो को ही पैरेलल डबल बिंदु से शो करते हैं, ठीक है। और रेशियो को हम लोग डिवाइड के नाम से भी जानते हैं, जिसमें मिनिमम टर्म जो होते हैं दो होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ, जैसे 5:7 दिया, तो इसमें रेशियो में हमेशा ऑलवेज होगा वो दो ही टर्म होगा मिनिमम, ठीक है। तो डिवाइड में भी इसको हम लोग 5/7 कर सकते हैं और करते भी हैं, क्योंकि रेशियो का मतलब ही होता है डिवाइड। यहां तक तो समझ गए। एक और इसमें कॉन्सेप्ट देखते हैं, 5:7:9। तो ये तो मैक्सिमम नहीं है, दो दो टर्म से ज्यादा हो गया। तो ऐसे टर्म में नोट कर लीजिए कि दो से ज्यादा टर्म को डिवाइड में नहीं बल्कि शेयर में काउंट करते हैं। शेयर में लिखते हैं या
काउंट करते हैं। ठीक है, और हम लोग को जैसा कि हम अभी बताएं आप लोगों को, रेशियो को ही हम लोग परसेंटेज बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, या डेसिमल बोलते हैं। ये कैसे बोलते हैं इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। अगर रेशियो दिया हुआ है 1/2, ठीक है, परसेंटेज में इसको 50% कर सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में इसको 1/2 कर सकते हैं, और डेसिमल में इसको 0.5 कर सकते हैं। तो ये चीज तो हम लोग समझ गए। ठीक है, कि रेशियो को ही हम लोग परसेंटेज भी बोलते हैं, परसेंटेज के नाम से भी जानते हैं, फ्रैक्शन के भी नाम से बोल सकते हैं, और डेसिमल भी बोल सकते हैं रेशियो को। क्योंकि रेशियो अगर 1/2 रहे तो उसको 50% तो बोल ही सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 50% बोल सकते हैं। फिर और 50% को ही हम लोग 1/2 बोलेंगे, और 1/2 को हम लोग डेसिमल में 0.5 बोल सकते हैं। ठीक है, इस ऐसे सीरीज वाले रेशियो को हम लोग कंपाउंड रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड रेशियो बोलते हैं। और एज वेल एज नोन एज कंपोजिट रेशियो। और इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग मिक्स्ड रेशियो बोलते हैं, अपने भाषा में मिक्स्ड रेशियो बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट रखिएगा और ध्यान में रखिएगा। ओके, तो इसको हम लोग लिखेंगे A/B इंटू C/D इंटू E/F इंटू G/H। ठीक है, इसी को हम लोग ब्रेक करके नोट कर दिए। तो रेशियो तो आप लोग समझ गए कि क्या होता है, क्योंकि रेशियो में जो है डबल जीरो होता है, पैरेलल होता है, और डिवाइड, उसी को डिवाइड बोलते हैं। मैक्सिमम टर्म इसमें दो ही होते हैं। तो जैसे एग्जांपल में लिए 5 और 7, या 6 और 8 भी हो सकता है, 2 और 1 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है। इसमें मिनिमम टर्म जो होते हैं वो दो ही होते हैं। रेशियो तो हम लोग समझ गए। अब प्रोपोर्शन समझना है कि प्रोपोर्शन होता क्या है। ठीक है, प्रोपोर्शन को हम लोग, जो रेशियो जो इक्वल होते हैं उसी को हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो रेशियो को तो डबल जीरो से, डबल बिंदु से करते थे डिनोट, बट प्रोपोर्शन को 4 बिंदु से डिनोट करेंगे। ओके,
तो जो रेशियो को इक्वल शो करता है उसी को हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है। और इसमें जो मिनिमम टर्म होते हैं, जैसे हम लोग देखिए यहाँ पढ़े हैं, यहाँ रेशियो में मिनिमम टर्म दो होते हैं, बट प्रोपोर्शन में जो होता है वो मिनिमम टर्म 4 होते हैं। ओके। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एग्जांपल लेते हैं, A, B, C आर इन प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। ओके। ऐसे टर्म में हम लोग को क्या करना है, ऐसे टर्म में हम लोग को जो मिडिल वाले टर्म होते हैं ना उसको हम लोग रिपीट कर देते हैं, मिडिल वाले टर्म को रिपीट कर देते हैं। ओके। इसमें आइए देखते हैं मिडिल वाले टर्म को रिपीट करके, A, B और C। जब भी अगर 3 टर्म दिया हो और उसका प्रोपोर्शनल बोले, प्रोपोर्शनल में लिखने के लिए बोले, तो उसका जो मिडिल टर्म होता है उसको दो बार रिपीट कर देते हैं। अगर यहाँ ABC ना दे करके 1 2 3 दे दिया, तब क्या करेंगे, तो यहाँ 1 2, मिडिल में तो 2 है, 2 वाले को ही 2 बार रिपीट कर देंगे, तो 1 2 2 3 हो गया। यहां से तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ एक चीज नोट करिएगा, मिडिल वाले टर्म को, किसको, मिडिल वाले टर्म को 2 बार रिपीट कर दिया गया। अब जितने भी अपनी लैंग्वेज में समझोगे आपके लिए उतना ही, जितना भी टफ कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो आसान होते चले जाएंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट समझे आप क्वेश्चन बना नहीं सकते हो। ठीक है। जब भी रेशियो में अगर 3 टर्म दिया रहा है ABC और बोले कि प्रोपोर्शनल फाइंड करना, तो सेकंड में जो मिडिल वाले टर्म होते हैं उसको 2 बार रिपीट कर देते हैं। जैसे अगर एग्जांपल में ले लेते हैं 6 7 8 और इसका प्रोपोर्शनल बोल दे, तो 6 जो है उसको तो नहीं करेंगे, बट 7 जो है 7 को 2 बार रिपीट कर देंगे। रिपीट करने पे जो संख्या आएगा 6 7 7 8 हो जाएगा। ठीक है। जैसे 2 नंबर आपको दिया रहे, नया कॉन्सेप्ट है, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग मीन निकालते हैं, ज्योमेट्रिकल मीन हो या मीन प्रोपोर्शन हो या सेकंड प्रोपोर्शन हो। ठीक है। 2 नंबर इज इक्वल टू A एंड B। ठीक है। और इसी को मीन प्रोपोर्शन या
जियोमेट्रिकल प्रोपोर्शन, जियोमेट्रिक प्रोपोर्शन या सेकंड प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन बोलते हैं। और ये जो मेन प्रोपोर्शन और ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन या सेकंड प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला होता है, उसको ध्यान में रखिएगा, रूट ए इंटू बी होता है। अगर इस पे ज्यादा फोकस किए हैं, अगर ये निकाल लेते हैं, जब भी आए क्वेश्चन, ये मेन प्रोपोर्शन निकालिए या ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन निकालिए या सेकंड प्रोपोर्शन, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है रूट ए इंटू बी। वहां से अगर कर लेते हैं, मेन प्रोपोर्शन निकल जाएगा। आइए दूसरे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। ये तो समझ में आया ना, ये समझ में आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। ए प्लस बी बाई ए बाई बी प्लस डी इज इक्वल टू ए बाई बी बराबर सी बाई डी। और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं एडेंडो। क्या बोलते हैं? एडेंडो। ठीक है। जब भी अगर आपको टर्म दो मिले, ए प्लस बी, बी प्लस डी, तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, और इस प्रोसेस को हम लोग एडेंडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडेंडो। आइए इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, बनता है कि नहीं। क्योंकि थ्योरी जो होता है पढ़ने से मतलब नहीं रहता। थ्योरी अगर उस कॉन्सेप्ट पे अगर क्वेश्चन बन रहा है, उस थ्योरी पे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सबसे ज्यादा वेटेज ये रखता है। देखते हैं इस पे क्वेश्चन बनाकर। क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई बराबर 8 इज इक्वल टू x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स वाई बराबर 7। फाइंड करने के लिए बोल रहा है x इज इक्वल टू 1। ठीक, एडेंडो वाले फॉर्मूला यहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 8 प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स वाई बाई 7। वाई वाई कैंसल, क्या मिला हम लोगों को? 2x बाई 12 is equal to xy is equal to 7। 2 6 12, x cancel, y is equal to 7 by 6। ठीक है, आया समझ में? दूसरा कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। उसको हम लोग सब्सटैंडो बोलते हैं। a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। a माइनस बी बाई बी अपॉन बी माइनस डी
इज इक्वल टू ए बाय सी बाई डी, और इस मेथड को हम लोग सबस्ट्रेंडो बोलते हैं, सब सबट्रा एंडो। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे एडेंडो पे हम लोग काम किए, एडेंडो तो बन गया, रूल भी काम कर रहा है, तो सबस्टैंडर्ड चेक कर लेते हैं कि काम करता है कि नहीं करता। क्वेश्चन है x प्लस वाई बाई 8 इज इक्वल टू x माइनस वाई, x प्लस 8 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू एक्स वाई बाई 7। ठीक, सबस्टैंडर्ड सब्सट्रैक्ट करते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई बाई 8 माइनस 4 is equal to xy by 7। y कैंसिल, सॉरी x x कैंसिल, तो ये y और ये y मिला करके 2y दिया और 4 xy by 7, 2 2 जा 4, y कैंसिल, x is equal to 7 by 2। तो हम लोग तो इसको भी प्रूफ कर लिए और इसको भी प्रूफ कर लिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सबस्ट्रैंडो पढ़ लिए, यहाँ सबस्ट्रैंडो पढ़ लिए और यहाँ एडेंडो पढ़ लिए। अब बात करते हैं, एक और होता है मल्टीप्लिकेंडो होता है। मल्टीप्लिकेंडो, ठीक है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। रूट ए इंटू सी बाई बी इंटू डी इज इक्वल टू ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, और ये ओवर रूट है। इसमें एक ही बात ध्यान रखना है, नोट करिएगा, जितना नंबर रहेगा रहेगा उतना ही सेक्शन ओवर होगा। ओवर होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 2 दिया हुआ है तो 2 सेक्शन ओवर हो गया। एग्जाम एक और लेते हैं, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ। इसमें तो 3 टर्म हुआ ना, तो इसमें हम डायरेक्ट सेक्शन ओवर 3 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ लिखवाए हैं कि जितना नंबर रहेगा उतना ही सेक्शन ओवर होगा। तो ए इंटू सी इंटू ई बाई बी इंटू डी इंटू एफ। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग मल्टीप्लिकेंडो बोलते हैं। मल्टीप्लिकेंडो भी समझ गए, समझना नहीं है इस पे क्वेश्चन लास्ट टाइम जाते हैं तो लोग क्वेश्चन भी करना हम लोग को। ठीक है,
अब देखिए कंपोनेंडो होता है, कंपोनेंडो पे बात करती है, कंपोनेंडो होता क्या। कंपोनेंडो ठीक है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ए प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी, इसी को हम लोग कंपोनेंडो बोलते हैं। कंपोनेंडो बोलते हैं। और इसमें नोट करिएगा, पॉइंट नोट करने वाला पॉइंट है, इसमें पहले वाले से पहले वाले से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, अब समझेंगे डिविडेंडो क्या होता है। डिविडेंडो क्या होता है, ठीक है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, जस्ट अपोजिट। अपोने कंपोनेंडो में तो प्लस हो जाता है और डिविडेंडो में माइनस कर देंगे। ए माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी, और इस प्रोसेस को हम लोग डिविडेंडो बोलते हैं, डिविडेंडो बोलते हैं। ठीक है, और दोनों को अगर मिक्सअप कर दे तब उसको क्या बोला जाए, अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, इसमें होता है ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ठीक है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो नेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि क्या डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो का यूज कैसे करते हैं और कहाँ होता है। क्वेश्चन है हम लोग, 15x plus 17y by 15x minus 17y is equal to 14 by 11. तो find the value of x ratios y। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में अब देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं। ठीक है, एक टर्म प्लस होता है और दूसरा टर्म भी प्लस होता है,
ठीक है। और ए बाई इज इक्वल टू बी बाई सी बाई डी। इसमें हम लोग लगाएंगे डायरेक्ट कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है। 15x बाई 17y इज इक्वल टू 19 बाई 11, तो 19 प्लस 11 और 19 माइनस 11। ओके। 15x बाई 17y इज इक्वल टू 30 बाई 8। 13 बाई 8। 15 टू ज़ा 30। x बाई y इज इक्वल टू 17 बाई 4। ठीक है, आया समझ में? आइए एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे उतना ही डाउट क्लियर होते चला जाएगा। मायने ही नहीं रखता, बस मायने नहीं रखता क्वेश्चन आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। 17x प्लस 8 बाई x माइनस 8 इज इक्वल टू 19y प्लस 16 बाई 19 माइनस 19y माइनस 16 इज इक्वल टू, सॉरी, find the value of find the value of x ratios y फाइंड करना। देखिए इसमें कौन सा रूल लगेगा, एडेंडो या सब्सट्रांडो या मल्टीप्लिकेंडो या डिविडेंडो या कंपोनेंडो या मल्टीप्लिकेंडो। इसमें भी लगेगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। 17x बाई 19y इज इक्वल टू, सॉरी 8 है ना, एट is equal to 19y by 16। 8 to the 16, 17x by 19y is equal to 1 by 2। तो यहाँ से x और y निकल गया 19 by 34। रेशियो में x रेशियोज y इज इक्वल टू 19 रेशियोज 34। और वैसे ही यहाँ x रेशियोज y इज इक्वल टू 20/4। इसी के साथ हम लोग क्लास को बंद करते हैं और मिलते हैं आप कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही। ओके बाय दोस्तों, आपसे पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप ऐसे ही प्रैक्टिस करिए और अपना परफॉर्मेंस पेपर में दिखाते रहिए। बाय दोस्तों।